करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी जी वो ये ना जो गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ, दहशतगर्द होंगे। हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। अराजकता थी, हर दूसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों और भाइयों, 7 वर्ष से मैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं और बहनों और भाइयों 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां कोई दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनका आपस में तावन होना चाहिए, दोनों की मिलिट्रीज का आपस में तावन होना चाहिए। ये चल रही हैं कि भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करने वाला है। मुंबई का इल्जाम हम पर लगा, पार्लियामेंट का इल्जाम हम पर लगा। ये ज़हन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। जो भी दहशतगर्द पेश आया पाकिस्तान में ईद के दिनों में कि पुलिस स्टेशन में घुस के कुछ लोगों ने बकायदा पुलिस वालों को मारा है, वीडियो रिकॉर्ड की है। बहुत कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, साइंस नहीं हमारे पास। जब हमारे पास साइंस होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंस को मानते भी तो नहीं है। ना मेरा और उनका रहन सहन सेम है, ना मेरी और उनकी वो खाना सेम है, ना मेरी और उनकी अदा सेम है। पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा। जिसमें ये कहा गया है कि 20 के करीब जो दहशतगर्द पाकिस्तान में थे उसे इंडियन जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पे आके मारा है। जो दूसरे कंट्रीज हैं ये भी इंडिया के साथ मिले हैं आपके ख्याल से? साफ ज़ाहिर है जी, वो एक ही है, यहूदी लॉबी हो या काफर सारे एक ही हैं। सार ही इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। व्हाइट निशान माइनॉरिटी का। अच्छा, तो फिर 2 कौमी नजरिया तो यहीं पर ही खत्म हो गया जब आपने इस यहाँ पाकिस्तान में कह दिया कि हमने सफेद निशान गैर मुस्लिमों विद इंडिया। अब इंडिया आई एम वर्किंग ऑन फैक्ट्स। आई एम वर्किंग विद पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम पाकिस्तानी हैं, हम सभी पाकिस्तानी हैं, आप भी हैं, मैं भी। हाँ, हमें चांस चाहिए करप्शन का, हमें चांस चाहिए करप्शन का। मुझे नहीं मिल रहा ना, इसलिए मैं सैयद ज़्यादा हूँ। मुझे आप एक दफ़ा चांस तो दो, या 50,000 रखो, मैं ना चोरी करूँ तो फिर है, या 50 सड़क पे रखो, 2 मिनट में आपको गायब करके दिखाता हूँ। चोरी 2 मिनट में जादू करूंगा गायब। कहा गया है कि 20 के करीब जो दहशतगर्द पाकिस्तान में थे उसे इंडियन जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पे आके मारा है, उन्हें जो उनसे वो खत्म कर दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर? देखिए बात ये है कि जो इंडिया है ना जी, जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो ये सियासत का एक हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई करती है जो भी जमात वहाँ पे, ठीक है, वो ये समझते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा। ठीक हो गया। ये आज का नहीं है, ये तो पहले भी होता रहा है। नहीं, उसमें मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ ना कि इंडिया ने तो इसके ऊपर कोई जिक्र भी नहीं है सच किया कि भाई ये हमने किया, हमने नहीं किया, ये वो, या इवन नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। तो मैं ये कह रहा हूँ ये गार्डियंस की रिपोर्ट है ना, यानी वो ये जो दूसरे कंट्रीज है ये भी इंडिया के साथ मिले हैं आपके ख्याल से? साफ ज़ाहिर है जी, वो एक ही है, यहूदी लॉबी हो या काफर सारे एक ही हैं। सारे काफर एक ही हैं, चाहे वो चाइना के भी हो। तो फिर चाइना के साथ तो हमारी बड़ी दोस्ती है। चाइना की दोस्ती इसलिए है कि वो हमें जरा बेनिफिट, हमारे बेशुमार मंसूबे यहाँ पे चल रहे हैं तो इसलिए उसे काफर नहीं मानते। काफर है, लेकिन वो कुछ तो फिर करना पड़ता है। वैसे तो सबसे बड़े काफर तो यहूदी हैं, लेकिन उनके साथ भी आप कम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं वैसे हम ट्रेड बिजनेस और तल्लुका तो बेहतर कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा कि जहाँ पे चाहिए नजर आए। मैंने कहा है कि ये कोई मुस्तकिल नहीं है, ये सिंपली वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन है। अच्छा, तो ये एक टेम्परेरी है बस। ठीक हो गया। लेकिन आप ये, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की वेव बढ़ती नजर आ रही है, कम होती नजर आ रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए जी, ये तो कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान, हम खुद लोग हैं या बाहर से कोई? नहीं, हम खुद ज्यादा। ये बात है ना, हम मतलब किसी पे इल्जाम लगा दे, किससे पे नहीं, हम खुद हैं। हमारे अमाल पीछे देखें आप। ठीक है, मुशर्रफ दौर में जो कुछ उसने किया है,
है जी, वो साफ जहर है, वो फिर आगे तो आना जो आपने बीजना है ठीक है, वो ही काटना है ना आपने। अच्छा अभी वो जैसे अगर बात करें 9/11 की बात करें, फिर वो भी 26/11 की बात करें जो इंडिया में हुआ था, ये सारे वो वाकयात फिर लिंक करते हैं ना, वो कहते हैं पाकिस्तान से, जैसे अजमल कसाब की वो बात करते हैं कि पाकिस्तान से आया, तो उनका भी कहीं ना कहीं लॉजिक तो साफ ज़्यादा सर पाकिस्तान जो है ना, इसमें भी हम कुछ ना कुछ तो हमने किया है ना। अब देखें कि चाहे कश्मीर के नाम पे कारगिल जो है हाँ। उसके ऊपर देखें आप किसने पहले की है, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो देखिए हम भी सदाम ने क्या नाम है उसामा ने तस्लीम भी किया था। अच्छा तस्लीम किया था, तस्लीम किया था बाकायदा, हामिद मीर ने खुद उसको एक्सपोर्ट भी किया। ठीक हो गया। नहीं तो इसका इससे इमेज किसका खराब हुआ? मुसलमानों का, और फिर उसको लिंक किया गया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान से मिला ना लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी बनाई भी खुद है और खत्म भी खुद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। खुद खत्म करने का मतलब है कि खत्म करने का भी एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा अफगान को वाड़ना, अफगान को निकालना, वो भी एक देख रहे कि इसमें इमेज भी खराब हो रही, कारोबारी लिहाज। हाँ ये देखें, ये एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई पहले हमने खुद तालिबान, ये तो हमारे गवर्नमेंट मानती है, मैं या आप नहीं कह रहे कि हमने खुद जिहाद के नाम पे बिजनेस के तौर पे हमने पाकिस्तान की मईशत को देखना ना, अफगानिस्तान को बेसिकली पहले तो वाड़ना नहीं चाहिए था। हाँ, अगर आप उसको एक दहशतगर्द समझते, जो भी समझते हो, अगर उसको अंदर लेके आए, उन लोगों ने यहाँ पे कारोबार स्टार्ट, बड़े साल कारोबार ये सारे कारोबारी लोग ये जो अफगानिस्तान में जो सिस्टम कर रहे थे, उनका बाकायदा उनको कार्ड भी बना के दिया। ठीक है, कार्ड का कोई लॉजिक भी तो होता है ना, उसको खत्म करने का। अचानक उनके कारोबार है, हर चीज आप खत्म कर रहे और हो, अचानक कह दो कि भाई वापस चले जाओ। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान को अगर आजादी मिली भी, चाहे वो पाकिस्तान ने दिलाई, चाहे अमेरिका खुद छोड़ के गया, चाहे अफगान के तालिबान ने उसको निकाला, जैसे भी है, कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ आपका इतना अचानक ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि नई उनकी शुरुआत है, उनकी मुल्क बनाने की, हुकूमत बनाने की। तो हमें तो ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। नेबर कंट्री है, फिर हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, तो हमें तो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करते। अब ये चीजें हैं कि भाई आप इंडिया को क्यों डिस्कस करते हो? अब जैसे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना, मैं इंडिया को देखता हूँ, क्यों देखता हूँ? मेरे पाकिस्तान में अगर यूट्यूबर हैं तो वो बदतमीजी कर रहे होते हैं, मस्करियां कर रहे होते हैं, कोई इनोवेटिव बात नहीं कर रहे होते, और रेविलेंट बात जो है इंडियंस कर रहे होते हैं, ये इररेविलेंट बात कर रहे होते हैं। मैं चाइनीज यूट्यूबर्स को नहीं देखता, मैं अमेरिकन यूट्यूबर्स को नहीं देखता। रीजन क्या है? हमें लैंग्वेज, मेरे वो लगते क्या है, ना मुझे उनकी लैंग्वेज समझ आती है, ना मेरा और उनका रहन सहन सेम है, ना मेरी और उनकी वो खाना सेम है, ना मेरी और उनकी अदा सेम है। फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है, पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा ना। मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा, पहले बच्चे ही देखांगा। पाकिस्तान जो कानून नहीं दे रहा भाईजान, पाकिस्तान इनका भी एक मौका अपनी जगह मैंने कानून नहीं दे रहा। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मुझे पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊं। जो पाकिस्तान देखो, मेरी गल गौर करना, जो हालात की वजह से वो बात कर रहे हैं। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप जब वो बच्चे को खाना वगैरह नहीं देते, तो बच्चा क्या करता है? माँ बाप से भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है कि भाई गुस्सा हो गया, जो भी हो गया, फिर वो क्या करेगा? घर छोड़ के चला जाएगा। उसके अलावा क्या करेगा? क्या मुझे नहीं, आप बताएं, मेरी तो अपनी उसके अलावा नहीं, उसके अलावा वो यही करेगा ना, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, किसी की आड़ में नहीं